वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं? जो ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन ऑपरेटर को ही लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। अब इस परिभाषा को एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं लॉजिकल किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग में लॉजिकल का अर्थ है कंडीशंस को चेक करके यह डिसीजन करना कि वे ट्रू हैं या फॉल्स। इसका उपयोग डिसीजन मेकिंग में किया जाता है ताकि प्रोग्राम सही निर्देशों पर कार्य करे। पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स कंडीशंस के बीच लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। इन ऑपरेटर्स का यूज करने के लिए 2 या 2 से अधिक कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। ये हैं एंड ऑपरेटर, इसका सिंटैक्स है। इस ऑपरेटर के आगे पीछे एक-एक कंडीशन होनी चाहिए। इसका यूज ऐसे होता है जब सभी कंडीशन ट्रू होगी तभी यह रिजल्ट में ट्रू दिखाएगा। यदि प्रोग्राम में इस ऑपरेटर के आगे या पीछे से एक भी कंडीशन फॉल्स या सभी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यह जब प्रोग्राम रन करेंगे यह आउटपुट में फॉल्स दिखाएगा। हमने यहां 2 वेरिएबल बनाए हैं a और b नाम से। a में वैल्यू स्टोर की है 10 और b में वैल्यू स्टोर की है 5। अब हमने यहां प्रिंट में पहली कंडीशन में लिखा है a ग्रेटर देन 5। अब इसके बाद लिखा है एंड ऑपरेटर को। अब दूसरी कंडीशन को लिखा है b लेस देन 10। अब यहां पर सबसे पहले हम यह समझते हैं इन दोनों में कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेटर देन और लेस देन को समझना चाहिए। इसके लिए आप मेरी यह वाली वीडियो को देख लेना। सबसे पहले इस कंडीशन को समझते हैं। जब इस कंडीशन में a की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी तो यह कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब a में कितनी वैल्यू है? a में वैल्यू है 10 5 से बड़ा होता है, इसलिए यह कंडीशन ट्रू है। अब दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं b लेस देन 10। अब इसमें जब b की वैल्यू 10 से छोटी होगी तब यह कंडीशन ट्रू होगी। b में वैल्यू है 5, यानी यहां b की वैल्यू 10 से छोटी है, इसलिए यह भी कंडीशन ट्रू है। प्रोग्राम को किया रन, इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें पता चलता है दोनों कंडीशन ट्रू हैं। अब हम a ग्रेटर देन के बाद 20 लिखते हैं। अब यह चेक करते हैं क्या यह कंडीशन ट्रू है। a की वैल्यू है 10 20 से छोटा है, इसलिए यह कंडीशन फॉल्स है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन के आगे की वैल्यू छोटी है। एंड ऑपरेटर में जब सभी कंडीशन ट्रू होती हैं तभी यह आउटपुट में ट्रू दिखाता है। यदि कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यह आउटपुट में फॉल्स दिखाता है। इसको किया रन, इसने दिखाया है फॉल्स, जिससे हमें पता चलता है कोई कंडीशन फॉल्स है। दूसरा ऑपरेटर है OR ऑपरेटर। इसका उपयोग होता है कई सारी कंडीशन में यह चेक करने के लिए क्या उन सभी कंडीशन कोई कंडीशन ट्रू है। यदि दी गई कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यह आउटपुट में ट्रू दिखाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कोई कंडीशन ट्रू है। यदि सभी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो यह आउटपुट में फॉल्स दिखाता है, जिससे हमें पता चल जाता है सभी कंडीशन फॉल्स हैं। प्रोग्राम वही है। हमने यहां एंड के स्थान पर OR ऑपरेटर को लिखा है। इसमें अभी सभी कंडीशन ट्रू हैं। प्रोग्राम को किया रन, इसने दिखाया ट्रू, जिससे हमें पता चलता है कोई कंडीशन ट्रू है। अब ग्रेटर देन के बाद 20 लिखते हैं। अब इस कंडीशन को चेक करते हैं। a की वैल्यू है 10 20 से छोटा है, इसलिए यह कंडीशन फॉल्स है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन के आगे की वैल्यू छोटी है। प्रोग्राम को किया रन, इसने दिखाया है ट्रू, जिससे अभी भी हमें पता चलता है इन दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू है। इसमें आगे वाली कंडीशन फॉल्स है और पीछे वाली कंडीशन ट्रू है। अब इस दूसरी कंडीशन को भी फॉल्स करते हैं। b में वैल्यू है 5 और लेस देन के बाद की वैल्यू है 10। अब इस 10 को बदलकर लिखा है 2। अब b की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी अब यह कंडीशन फॉल्स है, जिससे क्योंकि लेस देन के आगे अब बड़ी वैल्यू आ गई है, इसीलिए यह कंडीशन फॉल्स है। अब और ऑपरेटर के आगे पीछे की कंडीशन फॉल्स। प्रोग्राम को किया रन, इसने दिखाया है फॉल्स, जिससे हमें पता चलता है सभी कंडीशन फॉल्स हैं। इनमें अब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तीसरा ऑपरेटर है नॉट। ये कंडीशन को उल्टा करके आउटपुट देता है, यानी ये कंडीशन को उल्टा कर देता है। ये जो कंडीशन ट्रू होती है उसे फॉल्स दिखाता है और जो कंडीशन फॉल्स होती है उसे ट्रू दिखाता है। इन दोनों ऑपरेटर में नॉट केवल ऐसा ऑपरेटर है जिसको आप एक या एक से अधिक कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हो। नॉट का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी कंडीशन को उलटने की आवश्यकता हो, जैसे
किसी बूलियन वैल्यू को इन्वर्ट करना, किसी कंडीशन को ट्रू होने पर फॉल्स और फॉल्स होने पर ट्रू चेक करना। हमने यहाँ a नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसमें वैल्यू 5 स्टोर है। हम नॉट को एक कंडीशन के साथ यूज करेंगे। प्रिंट में पहले हमने लिखा है नॉट को, इसके बाद कंडीशन को लिखा है a ग्रेटर देन 3। यहाँ a की वैल्यू 3 से बड़ी है। ये कंडीशन ट्रू है, पर यहाँ हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया है, इसलिए ये ट्रू को फॉल्स दिखाएगा। प्रोग्राम को किया रन, इसने दिखाया है फॉल्स, जिससे हमें पता चलता है कंडीशन ट्रू है। अब की बार हम 3 के स्थान पर 8 को लिखते हैं। अब a की वैल्यू 8 से छोटी है, इसलिए यह कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हमने इस कंडीशन में ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है। प्रोग्राम को किया रन, इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें पता चलता है कंडीशन ट्रू है। इस प्रकार से आप इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग कर सकते हो।